हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें से ये 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और है सो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉल्यूशन का, तो आप लोग वहां से भी आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है सो फॉर्म बनाना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ओके, तो थर्ड का फर्स्ट प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहाँ पर यह क्वेश्चन कर रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो दोनों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो नंबर होगा, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर को x मान लिए हैं एंड सेकेंड नंबर बी y, और सेकेंड नंबर को हम लोग y मान लिए हैं। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x जो नंबर है वो बड़ा है y से बड़ा है। ओके, देन फर्स्ट कंडीशन, तो क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट में ही कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, तो दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 26 आ गया, तो ग्रेटर नंबर x है एंड स्मॉलेस्ट नंबर y है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन में x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड हुआ। अब क्या करते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में है, सो हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 3y पुट करते हैं। तो हमारे पास x के जगह पर जब 3y पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, और 3y में से y को माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 26, और यहाँ से 2 और 26 कैंसिल होकर 13 टाइम्स में होगा, और जिसकी वजह से y इक्वल टू 13 आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू 3y है, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा, और यहाँ से 39 हो गया। तो देयरफॉर वन नंबर इज 13 एंड द अदर नंबर इज 39। ओके, तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थर्ड का सेकेंड प्रॉब्लम है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पे कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसका लार्जर जो होगा वो एक्सीड होगा। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जिसमें से दो एंगल को सम करने पर वो 180 डिग्री दे दे, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें से जो लार्जर एंगल है वो क्या है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, वो है सो 18 डिग्री ज्यादा है। जो ग्रेटर नंबर होगा, लार्जर एंगल, वो है सो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, तो उस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आएगा, तो इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ से लेट कर लिए, लेट वन एंगल बी एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल वाई। इसका है सो एक एंगल एक्स है और एंड सप्लीमेंट्री एंगल वाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि x है सो ग्रेटर देन y को लेकर चल रहे हैं कि x जो है वो लार्जर एंगल है एंड y स्मॉलर एंगल है। देन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास आएगा कि दो एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड देन स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो अगर लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल को माइनस करेंगे तो यहाँ से 18 डिग्री आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री और x इक्वल टू
18 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इस वाई को राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस से प्लस में हो गया। ओके, इसके बाद है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया, एक ये इक्वेशन या और एक ये इक्वेशन x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई आया, इसको हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर 18 डिग्री प्लस वाई करेंगे, तो 18 डिग्री प्लस वाई और प्लस वाई ये वाई है इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसको सॉल्व करेंगे y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 18 डिग्री प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2y इक्वल टू 162 डिग्री। ओके, ये 18 डिग्री को अगर राइट साइड लेके आएंगे तो यहाँ से 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 हो जाएगा, और 180 में 18 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y इक्वल टू 162 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू है 81 डिग्री आ गया। एंड फ्रॉम सेकेंड, अब सेकेंड से क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, तो y का वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 99 डिग्री, और x का वैल्यू यहाँ से 99 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर एक एंगल 81 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल 99 डिग्री है। ओके, तो इस तरह से ये सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। थर्ड प्रॉब्लम है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। ओके, यहाँ पे जो क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या हो रहे हैं कि टीम बाय 7 बैट, वो खरीदते हैं 7 बैट्स को एंड 6 बॉल्स, 7 बैट एंड 6 बॉल्स को खरीदते हैं फॉर रुपीज 3800, वो 3800 में खरीदते हैं। लेटर बाद में सी बाइज, फिर वो कोच जो है वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज में बाद में खरीदते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से है। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, अगर हम लोग एक बैट का कॉस्ट को लेते हैं x रुपया एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपया, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन का रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3800 रुपीज है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर 7 बैट है, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट का कॉस्ट 7x हो जाएगा, प्लस एक बॉल का कॉस्ट y रुपया है तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y हो जाएगा, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। सेकेंड कंडीशन में फिर क्या करता है कि कोच फिर दोबारा है सो खरीदता है 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड करना है एक बॉल का कॉस्ट एंड एक बैट का कॉस्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, अब सेकेंड इक्वेशन से हमें ये फाइंड होता है, यहां से अगर x का वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है। ओके, तो यहां से ऐसा क्या करते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y एंड x इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3। ओके, तो इस प्रकार से है सो यहाँ से फाइंड होगा x का वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू आ गया। इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो x के जगह पे ये वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसको फिर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 11400 होता है। और फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास माइनस 17
माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 होता है एंड y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगा 50। ओके, अब फिर क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का जो वैल्यू है 50 आया है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। ओके, तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं y का वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3,800 और यहाँ से सॉल्यूशन करके हमारे पास x का वैल्यू 500 आ गया। ओके, x का वैल्यू यहाँ पर 500 आ गया एंड y का वैल्यू 50 आ गया। ओके, अब यहाँ पे 50 आ गया y का वैल्यू एंड x का वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500 हो जाएगा। एक बैट का कॉस्ट 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 50। तो कॉस्ट कितना आ गया 50 रुपीज 1 बॉल का कॉस्ट आ गया। ओके, तो इस तरह से फिर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पर जो टैक्सी चार्ज पे करता है, टैक्सी अपना किराया लेता है, वो दो तरीके से लेता है, एक फिक्स्ड चार्ज के अकॉर्डिंग एंड सेकेंड जो है वो चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसके अनुसार चार्ज करता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो चार्ज 105 रुपीज करता है। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड रुपीज 155। 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया जाता है वो रुपीज 155 रुपीज पे करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर दो कंडीशन आ गया। फर्स्ट कंडीशन 10 किलोमीटर के लिए एंड सेकेंड कंडीशन जो है वो 15 किलोमीटर के लिए। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज लगेगा, कितना रुपया उसको चार्ज देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे है, सो अब यहाँ पे दो तरह के चार्ज हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या है कि फिक्स्ड चार्ज को एक्स मान लिए हैं एंड पर किलोमीटर चार्ज को वाई मान लिए हैं। ओके, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास है कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है 10 किलोमीटर आर इक्वल टू 105 रुपीज। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि फिक्स चार्ज जो है वो तो लगेगा ही, साथ में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल हुआ तो 10y हो जाएगा इक्वल टू 105। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन ये आ जाएगा, यानी कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लिए। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर है, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, साथ में 15 किलोमीटर का चार्ज 15y इक्वल टू 155 हो जाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन के लिए ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको से इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं। ओके, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को जो है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको ऐसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 105 प्लस 5y इक्वल टू 155 आता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू अब हमारे पास 10 निकल गया।
अब इस y का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 या और 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको क्या करते हैं कि नाउ पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में ही y का वैल्यू पुट करते हैं, तो वी हैव x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और 105 एंड x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू 5 आ गया। ओके, x इक्वल टू 5 आ गया एंड y इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो 5 रुपीज है एंड पर किलोमीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज है 10 रुपीज। ओके, तो फिक्स चार्ज रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज। अब ये हो गया। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ मच डज अ पर्सन अर्न हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जब ट्रेवल करता है तो उसका ऐसा चार्ज कितना होगा। थर्ड कंडीशन ये है। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए हमारे पास जो चार्ज होगा वो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, यानी कि x प्लस एंड 25 y हो जाएगा। x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू 5 प्लस y का वैल्यू यहाँ पर 10 करेंगे, ठीक है। तो 25 इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ से 5 प्लस 250 हो जाएगा। 5 प्लस 250 इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 255 आएगा। ओके, तो 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज है सो देना होगा। ओके, तो इस तरह से फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 9/11 है। कब होगा कि इफ 2 इज एडेड, उसमें 2 ऐड होगा टू बोथ द नुमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और नुमरेटर में अगर 2 ऐड होगा तो 9/11 फ्रैक्शन होगा। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड होगा तो वो 5/6 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लेट कर लिए, लेट करेंगे क्या, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। ओके, तो लेट नुमरेटर बी x, नुमरेटर को हम लोग x डिनोट कर लिए एंड डिनोमिनेटर को y डिनोट कर लिए। ओके, तो फ्रैक्शन जो है हमारे पास, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा x/y। ओके, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारे पास अगर नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो x प्लस 2 डिवाइड बाय y प्लस 2 इक्वल टू 9/11 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड होता है नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वैल्यू 5/6 हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि x प्लस 3 बाय y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। और इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 आ गया। ओके, अब ये दो इक्वेशन आ गया, यहाँ पर ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन ये हमारे पास फर्स्ट है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या हो जाएगा कि 11x इक्वल टू 9y माइनस 4 एंड x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू निकला वो x का वैल्यू क्या करते हैं कि इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगा
वो 9 आएगा। सॉल्व करने के बाद पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 9 आएगा और इस y इक्वल टू 9 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4 और यहाँ से x इक्वल टू 7 आ गया। ओके, x का वैल्यू है सो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 7 आ जाएगा। तो इस तरह से x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो x बाय y होगा। x का वैल्यू 7 डिवाइड बाय y का वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन है सो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.3 का ये थर्ड का 6th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है कि 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब का जो एज होगा विल बी 3 times, वो 3 times हो जाएगा। कब? 5 साल बाद 3 times होगा दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। कब? अभी से 5 साल बाद। 5 years ago, अभी से 5 साल पहले। जैकब्स एज वाज 7 times, जैकब का एज 7 times था दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से है सो 7 times बड़ा था। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो अभी का एज बताना है। तो यहाँ पर है सो जैकब एंड हिज सन का एज दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स, एक्स जो है प्रेजेंट एज जैकब का है एंड दैट ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, और है सो जो उसके बेटे का उम्र वाई ईयर्स है प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years हेंस, यानी कि 5 साल बाद। 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा x प्लस 5 years हो जाएगा एंड हिज सन का, उसके बेटे का उम्र y प्लस 5 years हो जाएगा। ओके, तो अब इन दोनों का उम्र जो है 5 साल बाद ये उम्र आ गया। ऐसा कंडीशन है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी कि 5 साल बाद है सो जैकब का उम्र 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे से। तो हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं। x प्लस 5, यानी कि जो ये जैकब का उम्र है वो किसके बराबर होगा? 3 times ऑफ y प्लस 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन के आता है, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट कंडीशन के इक्वेशन को, तो हमारे पास ये कंडीशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि जैकब 5 years ago, तो 5 साल पहले अगर उम्र पूछा जाएगा जैकब का तो x माइनस 5 होगा एंड 5 साल पहले उसके बेटे का तो y माइनस 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो जैकब का उम्र 5 साल पहले x माइनस 5 एंड उसके बेटे का उम्र y माइनस 5। तो इन दोनों में कंडीशन क्या है कि ये है सो 5 साल पहले 7 times होगा किसका? जैकब जो है वो अपने बेटे का 7 times होगा। तो यहाँ से x माइनस 5y इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5 है और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस 30 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब ये दो इक्वेशन निकल गया, इससे x एंड y का वैल्यू आराम से फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं कि इससे x जो इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू आया, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ओके, जब 1 में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, x के जगह पर यहाँ पर 7y माइनस 30 पुट करते हैं तो 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10 और यहाँ से 4y माइनस 30 इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ से 4y इक्वल टू 40 हो गया एंड y इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आया वो 10 आया। y का वैल्यू फाइंड हो गया तो इसको फिर क्या करते हैं इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास 7 इंटू 10 माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं तो 70 माइनस 30 हो जाएगा और इसको ऐसे जब माइनस करेंगे तो 40 आ गया। x का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया एंड y का वैल्यू 10। दैट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years दैट एंड
दैट ऑफ हिज सन एज इज 10 ईयर्स। ओके, यानी कि जैकब की उम्र 40 ईयर्स हो जाएगी और है सो उसके बेटे की उम्र 10 ईयर्स हो जाएगी। ओके, तो ये 3.3 का है सो लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया, 3.3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। ओके, जितने भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है एक एक करके प्रॉब्लम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ला रहे हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।